वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों आज हम लेके हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट जीके क्वेश्चन वॉल्यूम 7। उसमें बात करेंगे 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। 21वें राष्ट्रमंडल खेल और करंट अफेयर्स 2019 के लिए हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो दोस्तों आप हमारे इस नानक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ये 2018 के अंदर हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, लेकिन क्वेश्चन हम 2019 के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो शुरू करते हैं मोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 हुए कहाँ थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। कहाँ हुए थे 21वें राष्ट्रमंडल खेल? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। इसका शुभंकर क्या था? बोरोबी। क्या था? शुभंकर था बोरोबी। 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। तो 20वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। यानी हर 4 वर्ष बाद होता है। 2014 में हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। और ये कब होंगे? 2022 में। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 2022 में होंगे। अब बात करते हैं टॉप पे पदक तालिका में कौन रहे थे? ऑस्ट्रेलिया रहे था। 1 नंबर पे कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। मेडल जीते थे उसने 198, जिसमें 80 स्वर्ण, 59 रजत और 59 कांस्य जीते थे। 2 नंबर पे रहा था इंग्लैंड। कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। और भारत रहा था 3 नंबर पे। भारत 3 नंबर पे रहा था। टोटल 66 पदक जीते, 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य। 66 टोटल पदक जीते, 26 स्वर्ण जीते, 20 रजत जीते और 20 कांस्य जीते। अब बात करते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो पीवी संधू, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। पीवी संधू ओलंपिक में रजत पदक विजेता है पीवी संधू, ये थी। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी एमसी मैरीकॉम। कौन थी? समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी एमसी मैरीकॉम, जिनका संबंध है मुक्केबाजी से। अब बात करते हैं भारत के 218 खिलाड़ियों ने 15 खेलों में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल में 218 खिलाड़ियों ने 15 खेलों में भाग लिया था। अब भारत देखें कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक किन खेलों में जीते थे। तो भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक है निशानेबाजी में 7, निशानेबाजी में सर्वाधिक जीते थे। क्वेश्चन ये बनता है तो 7 निशानेबाजी में जीते थे, कुश्ती में 5 जीते और भारोत्तोलन में भी 5 स्वर्ण जीते हैं। मुक्केबाजी की बात करें तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, टेबल टेनिस में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीते और एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण पदक जीता। यानी टोटल जो भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे वो कितने जीते थे? 26। यानी निशानेबाजी में 7, कुश्ती में 5, भारोत्तोलन में 5, मुक्केबाजी में 3, टेबल टेनिस में 3, बैडमिंटन में 2 और एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण पदक जीता। अब विजेता प्रमुख भारतीय खिलाड़ी की बात करें, स्वर्ण पदक विजेता। सबसे पहले बात किसकी करते हैं? स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनका खेल, किस खेल से संबंधित है उनकी चर्चा करेंगे। तो मीराबाई चानू, जिनका संबंध है भारोत्तोलन से, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन है? मीराबाई चानू, भारोत्तोलन। संगीता चानू, ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण जीता। मनु भाकर निशानेबाज है। कौन है? मनु भाकर निशानेबाज है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जीतू राय भी निशानेबाज है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हिना संधू, ये भी निशानेबाज है, स्वर्ण पदक जीता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनु भाकर, जीतू राय और हिना संधू तीनों ही निशानेबाज हैं। बजरंग पूनिया, ये कुश्ती से संबंधित है। एमसी मैरीकॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। बजरंग पूनिया कुश्ती, एमसी मैरीकॉम मुक्केबाजी। नीरज चोपड़ा एथलीट है। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। और मोनिका दास टेबल टेनिस से है और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से है। ये तो बात है कि स्वर्ण पदक विजेता है। तो दोबारा देख लेते हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन, संगीत चानू भारोत्तोलन, ये दोनों ही चानू भारोत्तोलन स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर, जीतू राय, हिना संधू, इनका संबंध है निशानेबाजी से, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एमसी मैरीकॉम मुक्केबाजी हैं। नीरज चोपड़ा एथलीट हैं। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। मोनिका दास टेबल टेनिस से और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से। यानी 26 स्वर्ण पदक जीते थे। उसमें जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से उनकी चर्चा हमने की है। अब बात करते हैं रजत पदक विजेता इम्पोर्टेंट भारतीय खिलाड़ी। तो हिना संधू निशानेबाज, उन्होंने स्वर्ण भी जीता और रजत भी जीता।
बबीता कुमारी कुश्ती से इन्होंने रजत पदक जीता। दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल। सतीश कुमार मुक्केबाजी, दीपिका पल्लिकल और जो सन्ना चिन्नप्पा स्क्वैश, यानी दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने मिलकर स्क्वैश में रजत जीता था और दीपिका पल्लिकल और जो सन्ना चिन्नप्पा ने स्क्वैश में भी दोनों ने मिलकर रजत पदक जीता। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन के इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये खिलाड़ी और खिलाड़ी का खेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब कुछ कांस्य पदक प्रमुख भारतीय खिलाड़ी बात कर लें जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ओम प्रकाश मिथरवाल इन्होंने भी निशानेबाजी में पदक जीता है और साक्षी मलिक इन्होंने भी कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। साक्षी मलिक ने कुश्ती के अंदर ओलंपिक जो हुआ था, ओलंपिक रियो डी जेनेरियो, वहाँ साक्षी मलिक ने क्या जीता था? कांस्य जीता था और राष्ट्रमंडल खेल में भी कांस्य जीता है। तो अपूर्वी चंदेला राजस्थान से संबंधित है, निशानेबाज है। ओम प्रकाश मिथरवाल ये भी राजस्थान के हैं, निशानेबाज है। और साक्षी मलिक कुश्ती, इन्होंने भी क्या है? कांस्य पदक जीता है। कहाँ पे? राष्ट्रमंडल खेलों में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 20वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 में हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर रहा था, इंग्लैंड 2 पे और 3 नंबर पे भारत रहा था। भारत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मेडल जीते? 66, 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य। भारतीय प्रारंभिक दल का ध्वजवाहक था पीवी संधू और समापन समारोह का ध्वजवाहक था MC मैरीकॉम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो आपके लिए फ़ायदे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। इसकी PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम में नानक क्लासेस ग्रुप में ज्वाइन करने पर आपको PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।